आप सभी का स्वागत है करेंट अफेयर्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और आपका एक कंफ्यूजिंग भी, क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंडेक्स यानी सूचकांक। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स में याद करना पड़ता है कि भारत का कौन सा स्थान मिला, यानी आपको अंकों को याद करना पड़ता है। तो आपको यह एक कन्फ्यूजन भी है, आप बहुत भूलते भी है। तो बस आज के बाद इसको नहीं भूलिएगा, बस आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे आपको 2022 में चल रहा है आपका नवंबर महीना, तो आपके नवंबर 2022 तक ये सभी सूचकांक आपके अपडेटेड है। बाकी आपको जो भी 2022 में जारी नहीं हुए उनका जो रिपोर्ट है यहाँ पे 2021 वाला को हम लोग याद करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं आपके पहले रिपोर्ट से। पहला यहाँ पे देखिए सूचकांक है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। ये आपके 2021 में जारी किया गया है, क्योंकि 2022 में अब तक जारी नहीं किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे 2021 वाला देखेंगे। तो यहाँ पे वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को स्थान मिला है दूसरा। यहाँ पे पहला स्थान मिला है चीन को, जबकि इसको जारी किया है कुशमैन और वेकफील्ड ने। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे मेनली रूप से कि इसमें आपको भारत को कितना रैंकिंग मिला है। तो यहाँ पे वैश्विक विनिर्माण में देखिए एक वर्ड यहाँ पे है विनिर्माण। तो विनिर्माण की अगर हम बात करें और यहाँ पे देखिए विनिर्माण अगर आप ऐसे हिंदी में लिखिए या आपको इंग्लिश में, मान लीजिए आप हिंदी में लिखते हैं विनिर्माण, तो विनिर्माण में देखिए एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे बी, और बी का रैंकिंग अगर हम बात करें आपको ABCD में, तो आपके ये दूसरे पे आता है। तो याद रखिएगा आपको यहाँ पे दूसरा है, तो आपको भारत का दूसरा रैंक मिला। याद रखिएगा वैश्विक विनिर्माण, तो बी ऐसे आपको दिमाग में आएगा, बी आपके दूसरे स्थान पे होता है, तो ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2021। यहाँ पे इसके अनुसार भारत में आपका जो स्थान है तीसरा है आपको सैन्य के रूप पर खर्चा करने में, जबकि पहला स्थान आपका अमेरिका का है। और इसको जारी करता है आपका कौन, तो सिप्री नामक संस्था। यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है वैश्विक सैन्य व्यय की, तो यहाँ पे एक वर्ड आपका है सैन्य। और आपको मालूम होगा भारत में सैन्य कितने प्रकार की है, तो बोलिएगा 3 प्रकार का, जल सेना, वायुसेना और आपका थल सेना। तो सैन्य है 3 प्रकार का, तो भारत में भी तीसरा रैंक मिला है, तो आपको ऐसे ही सीधा याद रहेगा। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे है विश्व वायु शक्ति सूचकांक में इंडियन एयरफोर्स का स्थान कितना है, जो आपको 2022 में जारी किया गया है। तो यहाँ पे भी तीसरा स्थान है, और यहाँ पे आपको पहला जो है वो आपको अमेरिका के एयरफोर्स का स्थान आया है, और इसको जारी किया है कौन, तो आपको WDMMA। तो यहाँ से इसको भी याद रख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। जैसे सिप्री देखें तो देखिए सिप्री में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड आपको इंस्टीट्यूट होता है, जबकि यहाँ पे WDMM की बात करें तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इसी में आपको भारत में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से आपको याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम आगे चलते हैं, आगे आपको ये कैसे याद होगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है वायु शक्ति सूचकांक में इंडियन एयरफोर्स। तो आपको मालूम होगा वायु शक्ति तो यानी वायु सेना की, तो वायु जो सेना है आपके भारत की वो भी आपको सेनाओं में से ही है, यानी आपको तीनों जो सेना है भारत का उसी में से यह एक है। कितने सेना है, तो तीनों सेना है, तो तीनों सेनाओं में इंडियन एयरफोर्स आता है, तो आपको 3 रैंक ऐसे ही याद रहेगा। आगे देखेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022, इसमें मिला है भारत को चौथा स्थान, पहला मिला है अमेरिका को, और इसको जारी किया है ग्लोबल फायर पावर ने। यहाँ पे आपको बात हो रहा है देखिए ग्लोबल फायर पावर, तो यहाँ पे फायर में एक वर्ड देखिए फायर फोर, ऐसे ही आपको याद रहेगा फायर फोर। या आपको देखिए इसमें पावर में एक वर्ड यहाँ पे देखिए फायर पावर में एक वर्ड है पावर, यानी पाव। अगर हम पाव की बात करें तो बोला जाता है एक पाव 1/4 होता है, यानी आपका 1/4 जो हिस्सा होता है इसी को बोला जाता है एक पाव। तो एक पार 1/4 हिस्सा है, यानी आपको चौथा हिस्सा है, तो यहाँ पे चौथा, तो यहाँ पे देखिए पौवा जो है चौथा हिस्सा है, तो आपको चौथा रैंक में मिला है भारत को। तो ऐसे याद रखिएगा। ये आपको फायर में 4, तो फायर 4 ऐसे भी आपको ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे एशिया पावर इंडेक्स 2021, इसमें भारत को मिला है देखिए चौथा स्थान, पहला स्थान इसमें अमेरिका को है, जबकि इसको जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा। इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है एशिया पावर इंडेक्स 2021। यहाँ पे भी देखिए एशिया पावर में एक वर्ड यहाँ पे कब आ रहा है पाव। पाव यानी अभी बताया आपको पाव यानी आपका 1/4 हिस्सा होता है, यानी 1/4, यदि आपका पौवा का मतलब होता है चौथा हिस्सा, तो यहाँ पे भी आपका चौथा यानी आपका चौथा स्थान मिला है भारत को। तो ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है। आगे चलेंगे, अगला आपका यहाँ पे रिपोर्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2021। इसमें भारत को मिला है देखिए 5वां स्थान, पहला मिला है अमेरिका को, जबकि इसको जारी किया है ऑक्सफैम ने। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट का, तो यहाँ पे एक वर्ड है निवेश।
निवेश मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप खर्चा करना, यानी निवेश यानी किसी चीज़ को, एक चीज़ दूसरे को देना। मान लीजिए आप किसी चीज़ को, आपको कोई सामान देते हैं या पैसा देते हैं, तो निवेश ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें फिगर में देखिए आपका निवेश कैसे हो रहा है, यानी पैसा एक दूसरे को दिया जा रहा है। देखिएगा आपको एक हाथ से पैसा देकर दूसरे को दिया जाता है। तो निवेश यानी आपको जो निवेश करते हैं आप 5 उंगली से करते हैं, यानी एक हाथ से करते हैं, जबकि उसमें हाथ में 5 उंगली होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा निवेश करेंगे, आपको देखिएगा पैसा गनकर एक हाथ देते हैं, यानी आपको 5 उंगली से पकड़कर यहाँ पे देखिए पैसा को निवेश किया जाता है। तो आपको 5वां स्थान ऐसे आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट 2021, इसमें भारत को मिला है 6ठा रैंक और यहाँ पे आपको अमेरिका प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसको जारी किया है अनएक्टाड ने। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। तो यहाँ पे एक वर्ड है इनइक्वालिटी यानी असमानता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनइक्वालिटी की, तो मान लीजिए एक व्यक्ति का हाथ यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की अगर हम बात करें तो आपको सभी को 5 उंगली होता है, लेकिन आपको किसी किसी व्यक्ति, यानी मान लीजिए आपको कौन, तो ऋतिक रोशन के हाथ में भी आपको 6 उंगली है। तो आपके हाथ में अगर 5 उंगली हो या 6 उंगली हो, देखिएगा उसमें सभी में इनइक्वालिटी पाया जाता है, यानी असमानता पाया जाता है। आपको सभी उंगली एक साइज का नहीं होता है, चाहे वह 5 हो या आपके 6 हो। तो इनइक्वालिटी याद रखिएगा, असमानता पाई जाती है किसमें, तो आपको हाथ में, यानी आपको 5 में, यानी आपके हाथ में अगर 5 उंगली हो या 6 उंगली हो, उसमें इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा ही। तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितना भी हम लोग याद कर रहे हैं आपको याद हो रहा होगा, और इसको एक बार हम वीडियो जब समाप्त होगा तो फिर इसको रिवीजन करेंगे मात्र 2 मिनट में, तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे आपका क्या है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, और यहाँ पे देखिए भारत को मिला है 7वां स्थान। यहाँ पे देखिए इसमें आपको मोजाम्बिक जो है पहला स्थान, और जर्मन वॉच ने इसको यहाँ पे क्या किया है, तो इसको जारी किया है। बात में यहाँ पे देखिए हो रहा है जलवायु जोखिम सूचकांक। तो यहाँ पे जलवायु जोखिम एक वर्ड पकड़ेंगे हम यहाँ पे हम लोग जोखिम, और जोखिम को बना दीजिए जख्म। तो आपको मालूम होगा जख्म के बारे में, जख्म जो देता है वह कौन देता है, जो आपके साथ जो है आपका समय बिता चुका है, जो आपके साथ हमेशा रह रहा है, जो आपके साथ रह के आपका राज जान चुका है, और आपको वहीं आपको जाकर बाद में जब छोड़ के चला जाता है, तो वहाँ पे आपको साथ रहने वाला ही आपको जख्म देता है, जो आपके बारे में सब कुछ जानता है। तो जख्म कौन देगा, जो आपके साथ रह रहा है, जो आपका सब कुछ जान रहा है, तो वहीं आपको जब छोड़ के चला जाए तो साथ रहने वाला ही आपको जख्म देता है। तो याद रखिएगा जख्म कौन देता है, साथ रहने वाला, आपके बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि वह मजा ले लेता है और आपको चला जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा जख्म देने वाला ही आपको साथ, यानी आपको साथ छोड़ देता है। तो याद रहेगा, और वहीं जख्म देने वाला ही आपका साथ छोड़ता है, और साथ रहने वाला ही आपको जख्म देता है। तो आपको ऐसे याद रखना है। आगे चलेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, यहाँ पे मिला है भारत को 10वां रैंक। यहाँ पे देखिए आपको डेनमार्क जो है पहला स्थान प्राप्त किया है, और यहाँ पे अगर हम बात करें डेनमार्क इसमें पहला स्थान नहीं, यानी आपको इसमें फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, इसमें कोई देश नहीं है। चौथा स्थान जो इसमें आया है आपको डेनमार्क ही आया है। तो यहाँ पे इसको भी जारी किया है, जर्मन वॉच करता है। तो यहाँ पे इसको कैसे याद रखिए, तो यहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में एक वर्ड यहाँ पे है परिवर्तन। परिवर्तन को आप अगर हिंदी में लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा परिवर्तन, ऐसे लिखते हैं परिवर्तन, तो लास्ट में ऐसे तन लिखिएगा तो परिवर्तन, यानी लास्ट में देखिए आ रहा है परिवर्तन में TEN यानी 10, और यहाँ पे परिवर्तन में देखिए यहाँ पे है तन यानी 10। तो यहाँ पे जैसे देखिए परिवर्तन में लास्ट में है तन, परिवर्तन, तो यानी आपका 10। तो ये 10वां स्थान मिला है किसको, तो जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पे लिखिए जलवायु परिवर्तन यानी तन यानी 10। तो आपको ऐसे याद रहेगा परिवर्तन। आगे चलेंगे विश्व दान सूचकांक 2021 में भारत को मिला है आपको 14 स्थान यानी 14, और यहाँ पे देखिए आपको इंडोनेशिया को है जो पहला स्थान, जबकि इसको जारी किया है चैरिटीज एंड फाउंडेशन। तो यहाँ पे दान की बात हो रही है तो चैरिटी ही करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दान सूचकांक में 14 जो स्थान मिला है, यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है दान का, और यहाँ पे है 14। यहाँ पे अगर हम बात करें दान का, तो दान कौन करता है, जो बड़े बड़े घर वाले लोग होते हैं, जो बड़े बड़े बंगला होता है, जिसके पास बड़े बड़े फोर्ट यानी किला होता है, बड़े बड़े फोर्ट यानी आपको दान करता है कौन, तो आपको बड़े बड़े फोर्ट यानी किला के, अब देखिएगा किला आपको जो घर है किला वाला, यानी बड़ा बड़े महाराजा राजा घर है, वहीं आपको दान करते हैं। तो 14 याद रहेगा आपको, दान कौन देता है, तो फोर्ट वाले लोग, यानी आपको 14, तो आपको फोर्ट याद रहेगा, तो 14 भी याद रहेगा। याद रखिएगा दान कौन देता है, फोर्ट में रहने वाले, बड़े बड़े मकानों में रहने वाले राजा महाराजा देते हैं, तो दान कौन देते हैं, फोर्ट। तो 14 आपको ऐसे याद रखना है। आगे देखेंगे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को मिला है 20वां रैंक। पहला स्थान मिला है आपको अमेरिका को, जारी किया है स्टार्टअप ब्लिंक ने। इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम का।
यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे ग्लोबल स्टार्टअप में है स्टार्टअप, यानी स्टार्टअप यानी किसी चीज़ का स्टार्टअप करना। मान लीजिए आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो ही आपका स्टार्टअप हुआ। तो स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले आप क्या मांगते हैं, भगवान से जाके विश मांगते हैं। तो विश कैसे मांगते हैं, हे भगवान नया हम स्टार्ट करना जा रहा है अपना बिजनेस, उसको अच्छे से बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करने के लिए भगवान सबसे जाके आप विश मांगते हैं। तो विश मांगते हैं, विश यानी 20, तो आपको ऐसे याद रहेगा विश। तो 20 मांगते हैं आपको नई स्टार्ट शुरू करने के लिए स्टार्टअप यानी बिजनेस, तो आपको 20 याद रहेगा। अगला आपका यहाँ पे इंडेक्स है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। इसमें भारत को मिला है 18वां स्थान। पहला स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने और इसको जारी किया है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल ड्रग पॉलिसी में एक वर्ड यहाँ पे है ड्रग। ड्रग का मतलब आपको दवा भी होता है। तो आपको मालूम होगा आपको बहुत सारा ऐसा ड्रग्स आता है जो आपको 18 साल के बाद ही मिलता है। जैसे आपका देखिए आया था वैक्सीन कोविड-19 के दौरान, तो वैक्सीन जो मिल रहा था आपको 18 प्लस वालों को ही मिल रहा था शुरू में, क्योंकि 18 प्लस वालों को ही रजिस्ट्रेशन होता था तभी आपको वैक्सीन प्राप्त होता था। तो यहाँ पे आपको ड्रग जो मिलता है 18 साल के बाद ही मिलता है। या आपको ड्रग का मतलब होता है जो नशीली जो आपको पदार्थ आती है। तो आपको ऐसा ड्रग की बात करें तो आपसे पूछे कि क्या आप ड्रग्स लेते हैं, तो बोलिएगा नो नो। भाई जानते हैं कि ड्रग्स लेना चाहिए, तो नो नो, यानी आपको ड्रग्स किसी व्यक्ति को जो है ड्रग नो नो यानी नहीं लेना चाहिए, तो नॉर्वे हो गया, क्योंकि ये आपको हार्म रिडक्शन करता है यानी हार्म करता है स्वास्थ्य के लिए। तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे ग्लोबल नवाचार सूचकांक 2022। यहाँ पे देखिए भारत को मिला है 40वां रैंक। पहला स्थान है स्विट्जरलैंड है और इसको जारी किया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। तो यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल नवाचार यानी आपको इनोवेशन, जिसको बोला जाता है इनोवेशन, और इनोवेशन को अगर हम इन्वेंशन कर दे यानी आपको खोज वाला, तो मालूम होगा आपको यहाँ पे नवाचार को इन्वेंशन यानी कर दे तो आपको किसी चीज़ को देखिएगा जो व्यक्ति नया नया हमेशा खोज करते रहता है, आपको नवाचार करते रहता है, तो आपको बोला जाता है कि वह बहुत बुद्धि का तेज है, यानी बौद्धिक संपदा या बहुत बौद्धिक का तेज है। तो उसको एक चालू वर्ड दिया जाता है कि हाँ, अब देखिए कोई व्यक्ति आपको गांव देहात में होगा, वो हमेशा नया नया कुछ कार्य करता है, तो बोलता है वो बहुत चालू है, यानी आपको चालू है यानी 40 है, यानी बहुत बुद्धि का तेज है, इसलिए नए नए इनोवेशन यानी इन्वेंशन करते रहता है। तो आपको नवाचार याद रहेगा। आगे देखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। इसमें भारत को मिला है देखिए आपको 43 स्थान यानी 43। पहला स्थान आपको प्राप्त हुआ है अमेरिका का और इसको जारी किया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक। यहाँ पे देखिए 43 से रेट करना है। तो यहाँ पे देखिए बौद्धिक संपदा में एक वर्ड है बौद्धिक यानी बुद्धि। तो आपको ऐसा बोला जाता है बौद्धिक यानी बुद्धिक, यानी आपको बुद्ध किस तरह जो आपको ज्ञानी व्यक्ति है। तो देखिएगा आपको ज्ञानी व्यक्ति कौन होता है, आपको ज्ञानी व्यक्ति को बोला जाता है पंडित। आपको पंडित कोई धर्म या जाति नहीं है, पंडित आपको उसको बोला था जो ज्ञानी पुरुष है। तो पंडित लोग को आप देखते होंगे हमेशा जो ज्ञानी पुरुष है आपको देखिएगा उनका चोटी होता है। अब देखिएगा उनका चोटी हमेशा जो पंडित लोग होते हैं ज्ञानी लोग देखिएगा आपको उसमें चोटी होता है। तो चोटी में देखिएगा ऐसा बोला जाता है कि हाँ, आपको ऐसा बोला जाता है कि जो पंडित जी का जो बुद्धि होता है उनके चोटी में होता है, यानी चोटी में देखिए उनका जो बुद्धि पूरा होता है, ज्ञान जो होता है चोटी में होता है, यानी देखिए चो और टी। तो यहाँ पे 4 और 3 यानी 43 आपको याद रहेगा कि उनका जो बुद्धि होता है आपको उनके चोटी में होता है पंडित जी का। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि आपको बुद्धि संपदा में 43 स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। यहाँ पे भारत को मिला है 37वां रैंक। आपको पहला है डेनमार्क और यहाँ पे IMD के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 वाला, इससे पहले आपको हम लोग देखे थे 43 स्थान प्राप्त हुआ था। तो उसको ट्रिक्स याद किए थे कि आपको जब प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जिनमें 3 ऑप्शन को छाट कर आप पहला एक ट्रिक लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में अब देखिए हो गया है आपका 37 स्थान, तो डेनमार्क है। और यहाँ पे 37 को कैसे रेट करिएगा, तो 37 हमसे नहीं हो पा रहा है, अगर आपसे होता है तो विश्व प्रतिस्पर्धा वाला आप जरूर कमेंट कीजिएगा 37 कैसे रेट होगा। आपके कमेंट को आगे आने वाले वीडियो में जरूर कवर किया जाएगा। अगला यहाँ पे इंडेक्स आपका है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021। इसमें भारत को मिला है 49वां रैंक और यहाँ पे देखिए पहला स्थान मिला है स्वीडन को, जबकि यहाँ पे इसको जारी किया है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है समावेशी इंटरनेट का। तो यहाँ पे इसमें एक वर्ड है इंटरनेट। इंटरनेट में देखिए आप पढ़िए इंटरनेट, इंटरनेट यानी 98, इसमें आ रहा है लास्ट में नेट यानी इंटरनेट यानी 98 हो गया। अब यहाँ पे इंटरनेट की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में देखिए इंटरनेट
आपको हमेशा चारों तरफ फैला हुआ है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपको जिसमें इंटरनेट का आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरनेट के बिना जो है वर्तमान में सभी काम क्या है, अभी आपका अधूरा है। इंटरनेट के बिना सभी काम आपको अधूरा है। किसी भी चीज़ में आपको इंटरनेट घुस गया है तो इंटरनेट के बिना सभी काम अधूरा है। तो यहाँ पे बस इंटरनेट में 98 को अधूरा यानी इसको आधा कर दिए तो आपको याद आएगा 49। तो बस आपको याद रहेगा कि इंटरनेट में भारत को 49वां रैंक मिला। याद रहेगा इंटरनेट यानी 98 और बिना आपको इंटरनेट का सभी काम अधूरा है, तो इसको भी आधा कर दीजिए तो 49वां रैंक मिला है आपको भारत को, तो याद रहेगा। उसके बाद देखिए गुड गवर्नमेंट आपको इसमें इंडेक्स है 2021, इसमें भी भारत को मिला है 49वां रैंक, जबकि यहाँ पे पहला स्थान प्राप्त किया फिनलैंड है, जबकि इसको जारी करता है कौन, तो कैलेंडर इंस्टीट्यूट के द्वारा। यहाँ पे देखिए गुड गवर्नमेंट की बात हो रही है और यहाँ पे देखिए इंटरनेट का, तो इंटरनेट में 49 था और इसमें भी 49 है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए इंटरनेट का जो काम है वो आपको देखिए गवर्नमेंट यानी आपको सरकार का काम है कि आपको जहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है उसको यहाँ पे सुविधा दिलाए। तो यहाँ पे दोनों को रेडी करके याद रखिएगा, इंटरनेट और गवर्नमेंट को, तो ऐसे आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे मनी इन स्विस बैंक 2021, इसमें भारत को मिला है 51वां स्थान। यहाँ पे आपको देखिए यूनाइटेड किंगडम यानी आपको ब्रिटेन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और जारी किया है SNB के द्वारा। यहाँ पे देखिए बात हो रहा है मनी इन स्विस बैंक का और यहाँ पे 51 से हमको रेट करना है। तो यहाँ पे कोई भी बैंक हो यानी मनी इन स्विस बैंक, मान लीजिए आप कोई बैंक है या आप मान लीजिए कहीं भी आप पैसा एक जगह दे रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं गए भोज खाने चुमावन कर रहे हैं, तो सबसे मिनिमम जो आपका पैसा दिया था 51 ही दिया जाता है, क्योंकि मान लीजिए ये भी एक प्रकार का बैंक ही है, यानी जहाँ पे उतना आप जमा कर रहे हैं उतना ही आपको मिलेगा। ये आपका एक क्या होता है, तो आपको इसमें केवल लेन देन का प्रक्रिया होता है, जितना पैसा दीजिएगा उतना ही आपको बाद में फिर लौटाएगा। तो यहाँ पे मनी इन स्विस बैंक, मान लीजिए आपका एक बैंक की तरह आपका जो होता है चुमावन कर रहे हैं, तो मिनिमम उसमें होता है 51, तो 51 आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, अगला आपका यहाँ पे रैंकिंग है वर्ल्ड टैलेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट 2021। इसमें भारत को मिला है कितना, तो आपको 56 स्थान। पहला इसमें रैंक है स्विट्जरलैंड को और इसको जारी किया गया IMD के द्वारा। इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का, तो यहाँ पे देखिए 56 से लेट करना है हमको। तो यहाँ पे बात हो रहा है टैलेंट का, तो टैलेंट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आप कहीं भी जहाँ पे रह रहे हैं, चाहे आपको गांव हो या आपको शहर हो, तो यहाँ पे अगर बात आती है टैलेंट की, तो देखिएगा कोई भी किसी से पीछे नहीं है टैलेंट में। एक व्यक्ति को आप खड़ा कीजिए कंपटीशन के लिए, बोलिए कि यहाँ आपको ये आपका टैलेंट दिखाइए, तो कोई व्यक्ति उसमें पीछे नहीं है, सब कोई बोलेगा कि हम उसमें आगे ही हैं, यानी कोई एक व्यक्ति नहीं तैयार होगा कि हम पीछे हैं। तो यहाँ पे टैलेंट के मामले में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से पीछे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पीछे नहीं है, तो यहाँ पे पीछे यानी 5 और 6 यानी 56 स्थान मिला है आपको टैलेंट रैंकिंग में। तो आपको ऐसे याद रहेगा, सीधे याद रखिएगा टैलेंट में, तो टैलेंट हम बोलिएगा सीधे कि हम किसी से पीछे हैं, तो आपको पीछे हैं, तो यहाँ पे पीछे यानी 5 यानी 6 है, तो आपको 56 स्थान आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें भारत को मिला है 59 स्थान। पहला इसमें है डेनमार्क और इसको जारी किया गया है साइबर सुरक्षा कंपनी शार्प के द्वारा। यहाँ पे देखिए बात हो रहा है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी आपको डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में यहाँ पे पाचन से यानी आपको 5 और 9 से लेट करना है, यानी 59 से। तो यहाँ पे जब भी आपको बात आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ का, यानी लाइफ का जो इसमें क्वालिटी है वो आपका टोटल निर्भर करता है आपके खान पान पे, भोजन पे। और आपका भोजन कैसा होना चाहिए, तो आपका भोजन होना चाहिए सुपाच्य, जो आपको हमेशा सही आपको जगह पे पच जाए। तो यहाँ पे सुपाच्य यानी आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आप याद रखिएगा कि आपको भोजन सही होना चाहिए, आपको पाचन होना चाहिए, पाचन युक्त यानी पाचन यानी 5-9। तो आपका भोजन कैसा यानी लाइफ इंडेक्स कैसा होना चाहिए, जिसमें आपको भोजन सही हो, तो 5-9 आपके 5-9, तो यहाँ पे 5-9 59 आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, इसमें भारत को मिला है 66 रैंक और यहाँ पे देखिए पहला स्थान मिला है अमेरिका को। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक का और यहाँ पे है 66 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा, तो यहाँ पे स्वास्थ्य सुरक्षा सेलेक्ट करना है हमको। तो आपको मालूम होगा अभी आपको ठंडा का मौसम आ गया है, तो ठंडा के मौसम में जानते हैं कि सब कोई अपना अपना स्वास्थ्य की सुरक्षा कर रहा है। अगर आप स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं तो आपको देखिए हमेशा आपको खांसी अभी हो गया होगा। तो खांसी होने पर क्या क्या व्यक्ति करता है, तो करता है छी। अब देखिएगा हमेशा छींकता रहता है, तो छींकना यानी छी। तो यहाँ पे छी और छी यानी 66। अभी आप ठंडा आ गया है, अगर स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं करते हैं तो आपको खांसी हो जाएगा, आप बोलिएगा छी। तो 66 आपको हमेशा ऐसे ही याद रहेगा। आगे देखेंगे अगला आपका यहाँ पे है विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 और यहाँ पे मिला है 71 स्थान। यहाँ पे आपको आयरलैंड प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि यहाँ पे इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा।
इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक का। यहाँ पे यानी बात हो रहा है खाद्य की सुरक्षा, यानी भोजन की सुरक्षा की बात हो रही है। तो भोजन की सुरक्षा की जब भी आपको बात आती है, मान लीजिए आप 2 आदमी रह रहे हैं रूम पार्टनर रह लेकर, तो यहाँ पे आपको अगर खाद्य की सुरक्षा करना है, मान लीजिए आप कुछ बना लिए, उस दिन मीट बना लिए, तो यहाँ पे आपको खोजता है कि कम से कम उस भोजन के साथ एक व्यक्ति वहाँ पे हमेशा खड़ा रहे, नहीं तो पता चलेगा एक आदमी गए तो बिल्ली आकर आपको उधर ले जाता है। तो ऐसे याद रहे कि खाद्य का सुरक्षा जो होना है वो कम से कम एक व्यक्ति उसके साथ, यानी साथ एक व्यक्ति उसके साथ हमेशा रहना चाहिए, नहीं तो बिल्ली लेकर चला जाती है। तो आपको खाद्य सुरक्षा के लिए कम से कम उसके साथ में एक व्यक्ति होना चाहिए। तो उसके साथ में 7 और यहाँ पे एक व्यक्ति, तो 71 आपको हमेशा याद रहेगा। आगे देखेंगे वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, और यहाँ पे देखिए इसमें आपको भारत को स्थान मिला है 82, और यहाँ पे डेनमार्क इसमें पहला स्थान है, और ट्रेस इंटरनेशनल इसको जारी करता है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है विश्व रिश्वत जोखिम का। तो यहाँ पे रिश्वत और यहाँ पे देखिए 82 है, इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है रिश्वत का। तो रिश्वत जो व्यक्ति लेता है आपको किसी भी चीज़ में, तो रिश्वत लेने वाले को क्या आपको मन में ख्याल आता है, अब मान लीजिए आपको देखिए जॉब आ रहा है, बहुत सारा निकल रहा है वैकेंसी, लेकिन उसमें बहुत सारा सीट आपको रिश्वत लेकर सीट आपको क्या होता है उसमें बिक जाता है। तो रिश्वत लेने वाले व्यक्ति को आपको क्या दिल में ख्याल आता है, तो ऐसा लगता है कि उसको पकड़ के कहीं काट दे उसको। तो यहाँ पे देखिए मन करता है कि हाँ रिश्वत लेकर बहाली करता है, तो उसको मन करता है कि काट दो उसको, तो काट दो, यहाँ पे काट दो यानी 8-2। तो आपको 82 ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ रिश्वत लेने वाले व्यक्ति को ऐसा मन करता है उसको जख्म दे दे, यानी उसको घाव दे दे, तो जख्म देने के लिए उसको क्या काट दो यानी 8-2। तो आपको 82 ऐसे आपको याद रख सकते हैं, तो याद रहेगा। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे आपका देखिए है आपका इसमें है इम्पैक्ट इनसाइडर रैंकिंग। यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है, आपको इम्पैक्ट है, याद रखिएगा। इम्पैक्ट इनसाइडर रैंकिंग है जो आपको 2022 में जारी किया गया है, और इसमें भारत को मिला है 36 स्थान। इसमें आपको पहला स्थान प्राप्त किया है मैक्सिको ने। और यहाँ पे अगर हम इसको बात करें याद कैसे रहेगा आपको कि इम्पैक्ट इनसाइडर रैंकिंग में 36 स्थान मिला है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक वर्ड इसमें है इनसाइडर, और यहाँ पे इनसाइडर की अगर हम बात करें तो इनसाइडर देखिएगा एक शीशा लगा होता है आपके गाड़ी में, चाहे वो आपको मोटरसाइकिल हो या आपको कार हो या बस हो, तो देखिएगा उसमें एक इनसाइडर लगा रहता है। इनसाइडर क्यों लगाया जाता है, तो देखिए बाइक ही लेकर हम बात चले तो बाइक जब देखिएगा जब आप चलाते हैं तो उसमें एक इनसाइडर जो शीशा लगा रहता है, उसमें आप हमेशा देखते रहते हैं कि आपका जो बैक से जो गाड़ी आ रहा है, पीछे से जो गाड़ी आ रहा है, उसमें आप देखते रहते हैं ताकि आपको गाड़ी आराम से चलते रहे और हमारे गाड़ी को पीछे से कोई नहीं ठोके और हमारे गाड़ी में कोई भी आपका क्षति नहीं हो, यानी 36 आपको याद रहेगा। इनसाइडर इसलिए लगाया जाता है आपकी गाड़ी में आप पीछे से देख सके ताकि ठोकर नहीं लगे और आपका गाड़ी का कोई भी क्षति नहीं हो, यानी क्षति नहीं हो यानी कोई भी आपका उसमें नहीं टूट फूट हो, तो क्षति नहीं हो यानी आपका 36 आपको हमेशा याद रहेगा। इनसाइडर शीशा क्यों लगता है, क्षति से बचाने के लिए, तो आपको 36 ऐसे ही याद रहेगा। आगे चलेंगे, अगला भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है और यहाँ पे देखिए 85 स्थान है, डेनमार्क पहला है और इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। यहाँ पे देखिए बात हो रहा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का। तो यहाँ पे अगर बात हम करें भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार वाला व्यक्ति जो होता है, जो भ्रष्टाचारी करता है, देखिएगा भ्रष्टाचारी जो हमेशा जो नेता है, जो भ्रष्टाचार करता है, आपको क्या करता है, आपको समाज में उसको बोला था कि यहाँ 50 है, यानी आपको 85 है, यानी बोला था कि 50 है, राक्षस है, दानव है ये आपको, तो भ्रष्टाचार आपको ऐसा याद रहेगा। भ्रष्टाचारी व्यक्ति क्या होता है, 85 होता है यानी 85, तो आपको याद रहेगा 50 यानी राक्षस होता है, तो ऐसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स 2021 और इसमें भारत को मिला है 86 रैंक और यहाँ पे देखिए इसको जारी किया है कौन, तो लोवी इंस्टीट्यूट ने, और यहाँ पे न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान ये तीनों मिलकर आपको प्रथम स्थान इसमें प्राप्त किया है, जबकि भारत इसमें 86 स्थान प्राप्त किया है। तो किस में, तो कोविड-19 रिस्पॉन्स में। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है कोविड-19 का। कोविड-19 में जानते होंगे कोरोना का जब बीमारी आया था, कोरोना कैसी बीमारी थी, तो आपको वो छूने वाली बीमारी थी। तो यहाँ पे देखिए कोई भी व्यक्ति देखिएगा छूता था तो उसको हो जाता था, तो यहाँ पे कोविड-19 आपको ऐसी बीमारी थी छूने वाली, यानी 86 ऐसी बीमारी थी आपको छूने वाली, तो आपको याद रहेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 और यहाँ पे देखिए 87 स्थान मिला है, पहला इसमें जापान है, इसको जारी करता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने। यहाँ पे इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए हेनले पासपोर्ट और यहाँ पे 87 है। आपको मालूम होगा जो पासपोर्ट जो बनता है आपको पासपोर्ट ऑफिस में बनता है, और आपको देखिएगा उसमें आपको 8 या 7 दिन यानी कम से कम 1 सप्ताह 8 दिन आपको दौड़ना पड़ेगा, तभी आपका पासपोर्ट बनता है। तो याद रखिएगा कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको 7-8 दिन दौड़ना पड़ता है, यानी 1 सप्ताह या 8 दिन, तो 7-8 दिन यानी आपको 8-7 दिन उल्टा कर दीजिए बस। तो यहाँ पे 7-8 दिन अगर दौड़ना पड़ेगा तो आपको पासपोर्ट बनता है, तो 8-7 आपको
ऐसे याद रहेगा, और जापान हमेशा आपको टॉप करता है, तो याद रखिएगा। आगे वैश्विक भूखमरी सूचकांक है, और यहाँ पे देखिए 107 स्थान मिला है। और यहाँ पे देखिए बेलारूस जो है इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसको जारी किया है कौन, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ आपको थ्योरिंग ने। यहाँ पे भूखमरी की अगर हम बात करें तो इससे पहले 2021 में आपको स्थान था 101। तो यहाँ पे हम ट्रिक बताए थे कि आपको भूखमरी में आपको भूख जब लगता है तो लोग एक एक रोटी के लिए यानी एक एक दाने के लिए तरसता है। हालांकि यहाँ पे अब देखिए 107 हो गया है, तो यहाँ पे बस केवल इसको एक वाले जो लास्ट में था उसको 7 बना लीजिए, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही याद रहेगा कि भूखमरी में 107वां स्थान मिला है। आगे चलेंगे, अगला आपका यहाँ पे देखिए किड्स राइट इंडेक्स 2021, और यहाँ पे मिला है आपको 112 रैंक। यहाँ पे देखिए आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और इसको जारी किया है किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है किड्स के राइट का, और 112 है। तो किड्स की राइट क्या है, यानी बच्चों का जो अधिकार है, मान लीजिए छोटा बच्चा है उसको राइट क्या है, तो उसको राइट है एक ना एक दिन वो बड़ा व्यक्ति बनेगा ही, तो एक ना एक दिन वो आपको बड़ा बनेगा, यानी एक और बड़ा यानी 12, तो 112 याद रहेगा कि बच्चों का अधिकार है वो आपको कम से कम वो एक दिन वो बड़ा व्यक्ति बनेगा, तो यानी बड़ा हो ही जाएगा, तो आपको ऐसे याद रहेगा। सतत विकास रिपोर्ट 2022, इसमें देखिए भारत को मिला है 120वां स्थान। फिनलैंड इसने पहला स्थान प्राप्त किया, और सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। यहाँ पे देखिए बात हो रहा है सतत विकास का, और यहाँ पे 120 है। तो यहाँ पे देखिए सतत विकास यानी हमेशा विकास होने के लिए आप क्या करते हैं, आप हमेशा भगवान से विश मांगते हैं। तो यहाँ पे देखिए सतत विकास के लिए आप हमेशा 20 मांगते हैं, तो 120 इसमें याद रहेगा। 20 यहाँ भी आपको आ रहा है, यानी आपको हमेशा भगवान से विश यानी कामना करते हैं कि हमेशा आपका विकास होता रहे। तो आपका ऑप्शन जो देगा आपको 100 के आसपास में ही देगा, सीधा आप यहाँ पे मारिएगा सतत विकास में 120। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे देखिए विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, और यहाँ पे देखिए 131 स्थान मिला है। पहला यहाँ पे आपको सिंगापुर हासिल किया, जारी किया हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। यहाँ पे देखिए विश्व आर्थिक स्वतंत्रता की बात हो रही है, और 131 रेट करना है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है आर्थिक रूप से स्वतंत्रता होने की। तो यहाँ पे आर्थिक मतलब होता है धन, और धन से स्वतंत्रता आपको मिलती है कब, जब आप मान लीजिए कहीं जॉब करते हैं या कहीं काम कर रहे हैं, तो आपका जो मंथली वीक आपको जब खत्म होता है, जो लास्ट होता है यानी मंथली वीक आपको खत्म होता है किस में, तो 31 तारीख को। जब भी आप देखिएगा 31 महीना आपका जो खत्म हो जाता है, यानी एक मंथली खत्म हो जाता है, तो उसमें आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिल जाता है, यानी आपको धन आपको उसमें मिल जाता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता याद रखिएगा, आपको जब मंथली खत्म होगा तभी तो आपको आर्थिक यानी धन प्राप्ति होगी। तो आर्थिक यहाँ पे 131 आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे वैश्विक युवा विकास सूचकांक, यहाँ पे देखिए 2020 वाला ये जारी किया, इससे बाद अभी जारी नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 2020 वाला ही हम लोग लिए हैं। तो यहाँ पे 122 स्थान प्राप्त हुआ है, जारी किया है सिंगापुर ने, और यहाँ पे राष्ट्र सचिवालय लंदन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है वैश्विक युवा विकास का। तो विश्व में युवाओं का विकास की अगर हम बात करें तो युवाओं का विकास आपको देख रहे होंगे 2022 में बहुत सारा वैकेंसी आपको आया है। एसएससी में इतना वैकेंसी आया है आपको, देखिए बिहार एसएससी बहुत सारा वैकेंसी आया है आपको। तो यहाँ पे युवाओं का जो विकास है आपको लग रहा है कि 2022 में हो जाएगा, क्योंकि आपको 2022 में बहुत सारा वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपको 2022 में युवाओं का विकास हो जाएगा, तो आपको इसे याद रहेगा। आगे चलेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक, और यहाँ पे देखिए 135 स्थान मिला है। यहाँ पे देखिए आइसलैंड इससे प्रथम स्थान है, और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है वैश्विक शांति का। यहाँ पे अगर हम बात करें शांति, तो यहाँ पे करना है 135 से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें शांति में, तो यहाँ पे मान लीजिए गर्मी का दिन है, अगर आप कहीं दौड़ के जा रहे हैं या कोई काम करके ऑफिस वर्क करके आ रहे हैं, तो उसके बाद देखिएगा बहुत सारा जो व्यक्ति होता है एसी खोलकर आराम से बैठ जाता है और ठंडक लेता है, यानी आपको शांति वह महसूस करता है। तो शांति के लिए यूज करता है आपका एसी, तो ACE आपको होता है AC ऐसे, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको ट्रिक्स याद करने के लिए ऐसे करेंगे, आपका AC यानी ACE ऐसे आपको होता है AC, तो ACE करेंगे। तो यहाँ पे देखिए A आप आता है आपका 1, C पे आता है 3 और आपको E पे आता है 5 यानी AC। तो शांति पाने के लिए आप सीधा AC खोलते हैं, तो 135 यानी ACE याद रखिए 1 3 5, तो 135 याद रहेगा। आगे देखेंगे, अगला है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022। यहाँ पे भारत को मिला है 136 स्थान, फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान है, जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। यहाँ पे देखिए बात हो रहा है विश्व खुशहाली यानी हैप्पीनेस रिपोर्ट का, और यहाँ पे 136 से हमको रिलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है खुशहाली का। तो खुशहाल अभी वर्तमान में कौन व्यक्ति है, तो खुशहाल वही व्यक्ति है जिसका जो अभी वर्तमान में एक भी चीज़ क्षति नहीं हुआ है। जैसे आपको बात करें अगर लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में देखे होंगे कि आपको कि उसमें बहुत सारा लोग दुखी हो गया था। तो यहाँ पे खुशहाली कौन है, तो खुशहाल वही व्यक्ति है जिसका आपको एक भी क्षति नहीं हुआ है, यानी किसी प्रकार से एक भी जो है उसका कोई भी क्षति नहीं हुआ है। तो एक भी क्षति नहीं हुआ है यानी एक
136। तो यहाँ पे खुशहाल वही व्यक्ति है जिसका कोई भी यानी एक भी चीज़ उसका क्षति नहीं हुआ है, तो 136 आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, और यहाँ पे देखिए 135 स्थान मिला है। आइसलैंड पहला है और यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। यहाँ पे देखिए बात हो रहा है ग्लोबल जेंडर गैप का, 135 है, और अभी हम यहाँ पे देखिए 135 यानी ACE, आपको ACE यानी AC में बैठने पे शांति मिलता है, तो आपको यहाँ पे है, सॉरी कहाँ गया, तो यहाँ पे 135 शांति मिलता है, तो शांति सूचकांक। लेकिन यहाँ पे हम बात करें आपको जेंडर गैप का, तो जेंडर गैप में 135 है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है जेंडर गैप यानी एक गैप की बात हो रही है। तो यहाँ पे 1, 3, 5 में आप देखिए ऑप्शन, अगर देखा आपको एग्जाम में से क्वेश्चन, तो सीधा देखिएगा ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए बात हो रहा है गैप का, तो देखिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन सा बराबर गैप है। तो देखिए 1, 2, 3 और 3 और 2, 5, तो यहाँ पे आपका रीजनिंग वाला ये सवाल हो गया। जेंडर गैप देखिए गैप किस में है, तो 1, 3, 5 देखिए 2 का गैप है आपको तीनों के बीच में, तो यहाँ पे गैप वाला सीधे आपको राइट आंसर लगाना है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। आगे चलेंगे, अगले यहाँ पे देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यहाँ पे देखिए 150 स्थान मिला है, और यहाँ पे नॉर्वे, और यहाँ पे रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। तो यहाँ पे देखिए प्रेस में आपको मिला है 150, इससे पहले आपको 142 था 2021 में। तो यहाँ पे हम ट्रिक बताए थे आपको कि माई प्रेस में क्या होता है, तो माई के लेकर एक व्यक्ति हमेशा उसमें बोलते रहता है, तो 42, लेकिन यहाँ पे देखिए अब सबसे 150 हो गया है विश्व प्रेस में, तो 150 सिलेक्ट करना है आपको प्रेस को। ये हमसे नहीं हुआ, अगर आपसे होता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, आगे आने वाले वीडियो में आपके जरूर शेयर किया जाएगा। आगे देखेंगे, अगला यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट इनसाइडर, तो हो ही गया है कि आपको इनसाइडर यानी आपको इनसाइडर क्यों लगाया जाता है, तो आपको उसमें क्षति को बचाने के लिए गाड़ियों में, तो आपको क्षति से याद रहेगा। ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2022 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है वियना, जबकि भारत में अगर हम बात करें तो भारत का जो आपका दिल्ली जो है आपको प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो आपको विश्व में 112वां स्थान है। तो यहाँ पे दिल्ली आपको लिबर्टी के यानी आपको रहने के मामले में आपको पहला स्थान प्राप्त किया है, तो आपको दिल्ली आपको याद रखना है। और यहाँ पे आगे देखेंगे, अब अगला आपका यहाँ पे सूचकांक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, और यहाँ पे देखिए भारत को 180 स्थान मिला है। इसमें आपको डेनमार्क पहला स्थान है, और इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदर्शन में अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोटल देश 180 ही भाग लिया था, और सबसे नीचे स्थान आपको आया है पर्यावरण प्रदर्शन में भारत का। तो सबसे निचला जो सबसे गिरा हुआ आपको आसपास पर्यावरण के क्षेत्र में आया है 180, तो आपको ऐसे याद रहेगा कि सबसे ये नीचे है, इससे आपको सबसे नीचे स्थान प्राप्त किया है 180, तो पर्यावरण ऐसे ही आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021, और यहाँ पे देखिए भारत को मिला है 46 स्थान, और यहाँ पे नॉर्वे इसमें प्रथम है, और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। तो यहाँ पे वैश्विक लोकतंत्र 2021 वाला है, तो यहाँ पे इसको याद रखेगा 46, तो इस रेट नहीं हो पा रहा है, तो आपको इतना याद रहेगा। अब चलिए यहाँ पे हम आपको 2 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको एक बार में पूरा याद हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखे हैं वैश्विक विनिर्माण, यहाँ पे विनिर्माण में बी यानी आपको देखें हैं विनिर्माण यानी बी होता है 2 पे, तो आपको दूसरा स्थान याद रहेगा। वैश्विक सैन्य में देखिए यहाँ पे सैन्य की बात हो रही है, तो भारत में सेना कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की, तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व वायु शक्ति में इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन फोर्स आपका एक वायु शक्ति है, वायुसेना जो तीनों सेनाओं के बीच में था, तो तीनों यानी तीसरा स्थान। आगे देखेंगे ग्लोबल फायर पावर, तो यहाँ पे देखिए फायर फॉर 4 यानी आपको 4 याद रहेगा, या आपको यहाँ पे इस पर पाव है, पाव का मतलब 1/4 यानी चौथा हिस्सा होता है, तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एशिया पावर में है, तो पावर यानी पाँव मतलब क्या होता है, पौवा मतलब 1/4 यानी चौथा हिस्सा, तो ऐसे भी आपको याद रहेगा। आपको देखिए विश्व निवेश रिपोर्ट, तो यहाँ पे निवेश जब निवेश करते हैं तो यहाँ पे पूरा आप एक हाथ से यानी 5 उंगली से पैसा देते हैं, तो आपको यहाँ पे 5 इसमें भी याद रहेगा। आगे देखेंगे द इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी यानी आपको असमानता की बात हो रही है, तो आपके हाथ में चाहे वो 5 उंगली हो या 6 हो, आपको इनइक्वालिटी पाया ही जाता है। जलवायु जोखिम देखिए यहाँ पे बात हो रहा है जोखिम यानी जख्म का। जख्म कौन देता है, जो आपके साथ रह चुका है, जो आपका सब कुछ जानता है, तो आपके साथ रहने वाला ही आपका साथ छोड़ के जख्म देता है, तो आपको याद रहेगा। जलवायु परिवर्तन में देखिए एक वर्ड है परिवर्तन तन यानी 10, तो आपको 10वां याद रहेगा। आगे देखेंगे वैश्विक दान कौन देता है, तो 4 में रहने वाला यानी 14, तो आपको 40 याद रहेगा। आगे देखेंगे ग्लोबल स्टार्टअप, तो यह स्टार्ट करने के लिए आप भगवान से 20 मांगते हैं, तो आपको 20 याद रहेगा। आगे देखेंगे ग्लोबल ड्रग पॉलिसी, तो ड्रग लेने के लिए आपको मिनिमम 18 होता है, तो 18 साल के बाद ही लेना चाहिए ड्रग, तो आपको 18 याद रहेगा। आगे देखेंगे ग्लोबल नवाचार में मिला है आपको 40, तो नवाचार यानी नया नया इन्वेंशन कौन करता है, तो नए नए बुद्धि वाले यानी आपको चालू लोग, तो आपको 40 याद रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है विश्व बौद्धिक संपदा, तो बौद्धिक यानी बुद्धि यानी ज्ञानी कौन होते हैं, तो पंडित, और पंडित के ज्ञान जो होता है उनके चोटी यानी 43 में रहता है।
विश्व प्रतिस्पर्धा में देखिए भारत को मिला है 37 स्थान, तो इसका ट्रिक नहीं बन पाया है, वो आपको करना है। आगे देखेंगे समावेशी इंटरनेट, और यहाँ पे देखिए इंटरनेट में एक वर्ड है इंटरनेट यानी 98, तो यहाँ पे इंटरनेट के बिना सभी काम जो है अधूरा है, तो बस इसको अधूरा कर दीजिए तो 49 हो जाएगा। तो इंटरनेट में आपको 49 रहता है 49, और इंटरनेट का जो आपका जो है उपलब्ध कराना किसके हाथ में है, तो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो यहाँ पे यहीं 4G 3G देता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी 49 रैंक मिला है इंटरनेट के बराबर। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे है मनी इन स्विस बैंक, यानी आपको बैंक के रूप में आप देखिए जाते हैं शादी विवाह में जो गिफ्ट देते हैं वही आपका बैंक है, क्योंकि लौट कर उतना ही आने वाला है। तो सबसे मिनिमम देते हैं 51 रुपया, तो 51 याद रहेगा। आगे देखिए टैलेंट ट्रैकिंग, तो टैलेंट के में आपका कोई पीछे है, टैलेंट में सब कोई आगे रहता है, टैलेंट में कोई एक दूसरे के पीछे नहीं है, तो पीछे मतलब 500 यानी 56 नहीं है। आगे देखेंगे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइव मीडियक्स, तो डिजिटल क्वालिटी आपको निर्भर करता है भोजन पे, और भोजन कैसा करना चाहिए जो आपको पाचन हो, तो यहाँ पे 5 याद रहेगा। आगे देखेंगे विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा, तो यहाँ पे स्वास्थ्य को सुरक्षा करते रहे क्योंकि ठंडा आ गया है। स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं कीजिए तो खांसी होगा, बस कीजिएगा छींची, यानी आपको 86 याद रहेगा। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक, तो यहाँ पे देखिए खाना की सुरक्षा करना है, तो खाना की सुरक्षा करने के लिए कम से कम उसके साथ एक व्यक्ति यानी 71। विश्व यहाँ पे देखिए वैश्विक रिश्वत जोखिम, तो यहाँ पे देखिए रिश्वत लेने वाले को मन में क्या आपको ख्याल आता है, जो घूस लेता है मन करता है उसको यहाँ पे काट दे, तो 8 2 काट दो, तो आपको 82 भी याद रहेगा। आगे देखेंगे एक्सपेक्ट इनसाइडर, तो इनसाइडर मतलब शीशा, इनसाइडर शीशा लगता है क्यों लगाया जाता है, तो गाड़ियों में क्षति को बचाने के लिए, तो क्षति सबको याद रहेगा। आगे देखेंगे भ्रष्टाचार बोध, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार जो व्यक्ति होता है वो 50 की तरह है आपको समाज में, यानी राक्षस की तरह है, तो 85 याद रहेगा। कोविड-19 बीमारी कैसा था, तो छूने वाली यानी 86, तो 86 याद रहेगा। हेनले पासपोर्ट बनाने के लिए आपको 7 दिन दौड़ना पड़ता है, तो आपको 8-7 यानी 7 दिन याद रहेगा। वैश्विक भूखमरी में आपको बताए हैं, तो भूखमरी पिछले 101 यानी एक रोटी के लिए लोग तरसता है, तो यहाँ पे उसका 7 अब दीजिए, तो 7 अब केवल यहाँ पे को 7 बना दिए, तो 107 याद रहेगा। किड्स राइट बच्चों का अधिकार है एक ना एक दिन बड़ा होना, यानी 112 याद रहेगा। सतत विकास, हमेशा विकास के लिए आपको भगवान से 20 मांगते रहिए, तो 120 आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे विश्व आर्थिक स्वतंत्रता, तो यहाँ पे आर्थिक रूप से स्वतंत्रता कब मिलती है, जब आपका मंथली खत्म होता है, जब कहीं आप काम कर रहे हैं तो मंथली खत्म होता है 31 को, यानी आपको 131 याद रहेगा। आगे देखेंगे वैश्विक युवा विकास, तो यहाँ पे देखिए युवाओं का विकास की अगर हम बात करें तो युवाओं का जो विकास हो रहा है 2022 में आपको लग रहा है कि हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी आया है, तो आपको याद रहेगा। वैश्विक शांति सूचकांक, तो यहाँ पे देखिए शांति पाने के लिए आप AC में बैठते हैं, तो ACE यानी 1 3 5, तो आपको ऐसे याद रहेगा। विश्व खुशहाली की अगर हम बात करें तो खुशहाल व्यक्ति वही है जिसका कोई भी एक चीज़ क्षति नहीं हुआ, तो 136 आपको ऐसे याद रहेगा। ग्लोबल जेंडर गैप, तो ऑप्शन में देखिए आपका किस में गैप आ रहा है बराबर का, तो 1 3 5 में 2 का गैप आ रहा है, तो आपको 135 याद रहेगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता, तो यहाँ पे देखिए प्रेस में 150 मिला है, इसका भी ट्रिक आपको बताना है, मात्र 2 का ट्रिक आपको बताना है। एक्सपेक्ट इनसाइडर, तो यहाँ पता है कि इनसाइडर में यानी इनसाइडर शीशा भी लगाया था है, तो आपको 36 को बचाने के लिए, तो 36 आपको याद रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ग्लोबल लिवेबिलिटी, तो ग्लोबल लिवेबिलिटी के मामले में आपको जो है आपको कौन स्थान में है, तो वियना जो है ऑस्ट्रिया का वो आपको प्रथम स्थान है, जबकि भारत का दिल्ली प्रथम स्थान है, तो याद रहेगा। पर्यावरण प्रदर्शन में सबसे निचला स्तर प्राप्त हुआ है 180 भारत का, तो ऐसे भी आपको याद रहेगा, जबकि लोकतंत्र में आपको 46 याद रखना है। तो यहाँ पे 3 जो है हमसे नहीं बना है वो आपको कमेंट करके बताना है। आपके दिए हुए कमेंट को आगे हम लोग इस वीडियो में आगे इसको किया जाएगा, जब आपका दिसंबर पूरा खत्म हो जा रहा है तो 2022 का एक ही साथ में लाया जाएगा, तो इसमें आपको कमेंट को जरूर आपको यहाँ पे शेयर किया जाएगा। और एक चीज़ आपको बस याद रखिएगा कि एक आता था पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहाँ जो आपको विश्व बैंक आपको यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जारी करता था, जिसको बंद कर दिया गया है, तो बस आप उतना याद रखिएगा। बाकी आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियो के लिए वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।